प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से मैं आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की सभा में जाने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ और मैं आप सबको उत्तेजित करना चाहती हूँ कि आप सब लोग इस बात के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। दैट्स राइट, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इज़राइल में अपनी शांति को दे, अपनी तसल्ली को दे, और उन सभी लोगों के लिए जिनके कुछ लॉसेस हुए हैं, चाहे वो फैमिली लॉस हो, चाहे उनका घर का लॉस हो, चाहे बच्चों का लॉस हो, चाहे किसी भी बात का लॉस क्यों ना हो, क्योंकि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो दर्द, वो दहशत जो वहाँ के लोग इस वक्त देख रहे हैं। तो आइए एक बार हम सब उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे सभा में जाने से पहले और मांगेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर इज़राइल पे अपना रहम बरसाए और उनके गुनाहों को क्षमा करे और अपनी मर्जी पूरी करे वहाँ पे। आइए इसी के साथ हम आज की सभा में चलते हैं। एक बहुत ही अद्भुत खूबसूरत गवाही को हम सुनते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी अपनी गवाहियों को ज़रूर हमारे साथ बांटें। आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं यदि आपके पास कोई गवाही हो। हमारी टीम आपके कांटेक्ट में जल्द से जल्द आएगी। यदि आपके पास कोई गीत हो जो आप गाना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आइए अभी हम इस गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना और उसके वचन में जाएंगे। चलिए इस गवाही को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं आज एक टेस्टमनी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा भांजा सुबह से घर छोड़ के चला गया था और वो घर से गुस्सा होकर चला गया था और वो सुबह से लेके मतलब 2 दिन हो गया और अभी तक पता नहीं चला, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सही सलामत वो घर आ गया है। और बहुत से ढूंढने में हम लोग परेशानी हुई, सब लोग क्या क्या पुलिस थाना सब कुछ हुआ, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर उसको सही सलामत घर पहुँचाया। और मैं ख़ास तौर से मैं सिस्टर रूमा का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और हम सब लोगों ने मिल के प्रेयर किया और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो घर आ गया है। और हम लोग भी कुछ लोग होते हैं घर वाले मेरे विश्वास नहीं करते हैं, उन्होंने पंडित से भी कुछ कहा तो उन्होंने पंडित ने बोला कि वो वहाँ है यहाँ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसको सुरक्षित रखा था और वो घर आ गया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत परमेश्वर का, क्योंकि वो हमारा साथ देता है हर एक परेशानी में, हर एक परेशानी से छुड़ाता है, क्योंकि उसके मार खाने से हम लोग चंगे होते हैं और उसके लहू बहाने से हम लोग चंगे हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसका वचन बताता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। सच में परमेश्वर हम लोग को महान शांति देता है। इस विश्वास से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ इस टेस्टमनी से सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब आराधना में चले, अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर की महिमा करें पूरे मन से, पूरे आत्मा से। आइए हम सब तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया
Jesus. Hallelujah. धन्यवाद ओ धन्यवाद सखा धीरे में धन्यवाद शाखा करते हैं दरबा। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ओ परमेश्वर धन्यवाद आपकी यीशु। उपस्थिति के लिए हम ओ धन्यवाद करते हैं धन्यवाद परमेश्वर, यीशु। धन्यवाद स्तुति करते हो हैं राजा परमेश्वर यीशु। जिस तरह स्तुति हो परमेश्वर राजा आपने यीशु। परमेश्वर हम सब स्तुति हुआ हो है तेरी परमेश्वर प्रभु अपने यीशु। दुगने बलों ओ सामर्थ से प्रभु भरा तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते हैं करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना ओ करते हैं स्तुति हो परमेश्वर राजा खास तौर यीशु। से आज के वचन के लिए धन्यवाद हो पवित्र प्रभु आत्मा यीशु। अपने नियंत्रण अपने कब्जा Oh, को ले yes, पवित्र yes, आत्मा yes, yes, और Lord. परमेश्वर अपने दास Yes, को Lord, परमेश्वर yes, Lord. परमेश्वर आपके हाथ Oh, सौंपते खराबाशी परमेश्वर होने के खंडे पवित्र ले आत्मा अपने बाशु दुगने खराबा। अभिषेक से भर परमेश्वर ओ और साकी जैसा आप निवासी चाहते हैं को परमेश्वर प्रभु वैसा होने शादाना पाए। राबा। हम सब जब आपके जीवित ओ कलाम को रिखा सुनते महादेवी हैं तो हम सबों के हृदय शाखा को तैयार कर परमेश्वर ओ मखाई ताकि हम उस बेशक वचन तेरे को बादशाह ना तेरे। सिर्फ सुनने वाले हो सके बल्कि उस पर हाँ, चलने प्रभु। वाले होने पाए ओ परमेश्वर रिबा खराबा। और बहुत लोगों के लिए ओ आशीष का कारण शाखा बने। धीरे में जितनी भी कुमार बाधा दरबा रुकावटें शंदरा। आती है इनके जीवन में परमेश्वर ओ तमाम री रुकावटों खराबा को शंदरा। नष्ट करते हैं रिजेक्ट करते हैं यीशु Yes, के नाम Lord, से yes, Lord, प्रार्थना yes, करते हैं हर एक Lord. को छू परमेश्वर Yes. हर तरह के बंधनों से Touch स्वतंत्र each कर and परमेश्वर every इधर खाला ला कोरा Sakene शारा la kora खाला ला bashi खाला kanda खाला ला raba. बोरो कोरो ओ धन्यवाद राखा धन्यवाद रबा, करते हैं शंदा सभी लीरे बातों के खरा लिए आगे ओ की आराधना को राबाशी आपके हाथ खंडा सौंपते हैं रबा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते ओ हैं सुनो धन्यवाद कबूल यीशु। करो आमीन। धन्यवाद धन्यवाद आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सच में ये बड़े आनंद की बात है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को बोला अपने कलाम में कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। आज हमारे आराधनालय बंद है लेकिन हमारा घर आज आराधनालय है क्योंकि हम 2 या 3 से कहीं ज्यादा हैं। और मेरे प्रियो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जब अपने परिवार के साथ हम उपस्थित होकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे बीच में है। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसके कलाम की तरफ चलेंगे। सुंदर आराधना के बाद ये समय है कि हम प्रभु के वचन की तरफ चलें और मेरे साथ निकाल लें प्रभु के कलाम से। अगर आपके पास बाइबल है और या तो अपनी बाइबल आप ले लें और मेरे साथ निकाल लें कलाम से लूका रचित सुसमाचार उसका 6 बाब और उसकी 38वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार ल्यूक चैप्टर 6 एंड वर्स 38 38वीं आयत को हम पढ़ेंगे कि यहाँ प्रभु का कलाम हमसे क्या बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। और यहाँ पर लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और साथ में लिखा है, आगे लिखा है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ यही 2 आयत को हम लेंगे कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। खुदा कलाम में लिखा हुआ है, एक जगह और मैं लेके चलूंगा, एक स्त्री के विषय में लिखा हुआ है कि मेरे प्रियो अगर निकाल लें लूका रचित सुसमाचार उसका 21 बाब और उसकी 1 और 4 आयत हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर 4 वर्स तक की। ल्यूक चैप्टर 21 फ्रॉम वर्स 1 to 4। और यहां पर देने के बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु ने किसको ब्लेस किया, किस देने वाले को ब्लेस किया। और यहां प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, आगे पढ़ दे इसको। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। हाँ। और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। हाँ। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सबों ने अपने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपने घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में बैठा हुआ इस बात को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि किस प्रकार से लोग अपने दान को लेकर प्रभु के भवन में उसके आराधनालय में आ रहे हैं। और यहाँ बाइबल बताती है कि प्रभु देख रहा है कि बहुत से धनवान आए, उन्होंने अपने दान को डाला,
उन्होंने अपने दान को डाला और वहीं पर एक स्त्री थी मेरे प्रियो, जो कि बहुत गरीब थी, और मेरे प्रियो उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी। कितनी दमड़ी थी? सिर्फ 2 दमड़ी थी। और मेरे प्रियो आप सोचिए, मैं इस बात को सोच रहा था कि शायद ये जो 2 दमड़ी इसके हो सकता है कि इसके पूरे महीने भर का खर्च होता हो। लेकिन मेरे प्रियो जब ये प्रभु के भवन में आई तो इसने जब ये 2 दमड़ी लेकर आई, इसने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे अपने घर जाऊंगी, कैसे मेरे घर का राशन चलेगा, कैसे मैं जो अपने परिवार की परवरिश करूंगी, या बहुत सी बातें उसके जहन, शैतान कई बार उसके जहन में डाल रहा होगा, तुम कैसे करोगी, अगर तुम ये दमड़ी डाल दोगी, ये दोनों दमड़ी डाल दोगी, तो तुम कैसे सरवाइव करोगी, आगे तुम्हारा जीवन। मेरे और आपके जीवन में शायद कई बार ये सवाल आता है, हमारे और आपके जीवन में कई बार शैतान हमारे कानों में इस बात को डालता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तो खुद नहीं है, तुम्हारी सैलरी बहुत कम है, तुम्हारे पास बहुत कम पूंजी है, इसी से तुम्हें पूरा महीना चलाना है, इसी से तुम्हें अपने बच्चों की परवरिश करना है। लेकिन मेरे प्रियो, उस विधवा ने, उस स्त्री ने, मेरे प्रियो, उसकी बात को, शैतान की बात को अनसुनी कर दिया, और उसने बड़े हर्ष के साथ वो 2 दमड़ी जो उसके पास थी, कई बार हम देते हैं लेकिन हर्ष के साथ नहीं देते। बाइबल साफ बताती है कि मेरे प्रियो, जो आनंद के साथ बोते हैं वे आनंद के साथ काटने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें जब भी बोना है तो आनंद के साथ बोना है, कुड़कुड़ा के नहीं। कई बार हम बोते हैं कुड़कुड़ा के बोते हैं, हम कुड़ के बोते हैं जैसे हम कोई एहसान कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पे कभी भी एहसान नहीं कर सकते। और स्त्री के जहन में शैतान ने बात डाली होगी, जब ये 2 दमड़ी जो प्रभु के भवन में लेकर आई, अपनी 2 जीविका की 2 दमड़ी, मेरे प्रिय, जो उसके पास थी, सिर्फ 2 दमड़ी जो उसके पास थी, उसने बिना सोचे क्या किया, जब वो हाथ बढ़ा रही होगी, शैतान ने जरूर उससे बात की होगी, लेकिन मेरे प्रिय, उसने शैतान की अनसुनी की। आज हम और आप शैतान की सुनते हैं। आज हम और आप मेरे प्रिय सोचते हैं, हाँ हमारा कैसे होगा अगर हम ये खर्च कर देंगे। कई बार हम चर्च जाते हैं, कई बार जो हम चर्च में जाते हैं, जब हदिया की देने की बारी आती है तो हम अपनी जेबों को टटोलते हैं, और जो सबसे छोटा नोट होता है वो हम निकाल कर प्रभु के दान में डालते हैं। नहीं, उसमें भी हम देखते हैं, नोट को देखते हैं, और जो सबसे छोटा होता है वो हम प्रभु को देते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपके दान से खुश नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं कि प्रभु आपके दान से खुश होता है? नहीं, प्रभु इस बात से खुश नहीं होता है। प्रभु इस बात से आपके देने की नियत से खुश होता है। किस प्रकार की नियत आप अपने जीवन के अंदर रखते हैं। और यहां पर हमने अभी जैसे लूका 6 में पढ़ा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आज आप मेरे प्रियो, आपके पास घटी है और आप अपनी घटी में बो रहे हैं, तो मेरे प्रियो ये बड़े आनंद की बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल साफ बताती है, उन चिड़ियों को देखो, उन गौरैयों को देखो, ना बोती और ना काटती हैं, फिर भी मैं तुम्हारा परमेश्वर उनको खिलाता हूं, फिर भी मैं उनको खिलाता हूं। मेरे प्रियो, तुम तो उसके प्रिय बेटे और बेटी हो, क्या वो तुम्हारे को ना खिलाएगा? क्या वह तुम्हारी जरूरतों को पूरा ना करेगा? और मेरे प्रियो, उस स्त्री ने शैतान की बातों को अनसुनी करके उसने उस 2 दमड़ियों को उस हदिये में डाल दिया, उस ऑफरिंग में उसने डाल दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को देखकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि इन धनवानों से बढ़कर ये स्त्री है जिसने अपनी घटी में से डाला है। हालेलुया। किस में से डाला है? अपनी घटी में से डाला है। कई बार लोग कहते हैं, पास्टर जी हमको कोई ऑर्गेनाइजेशन दिला दीजिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन हमको मिल जाए ताकि हम गरीबों की मदद करें, ताकि हम गरीबों की मदद करें। मेरे प्रियो, गरीबियों की मदद नहीं, आप अपनी मदद करना चाहते हैं, आप अपनी मदद करना चाहते हैं, गरीबों की नहीं। परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन अगर आपने अपनी घटी में से प्रभु के भवन के लिए,
और उन गरीबों की मदद की होती तो प्रभु कभी भी आपको लज्जित होने ना देता। आज हमें अपनी घटी में से, अगर आज हमारे जीवन में घटी है तो हमें प्रभु के कलाम के मुताबिक उसको, उस घटी में से जब हम देते हैं तो प्रभु हमें ब्लेस करता है, प्रभु हमें आशीष देता है। आज हमें देने वाला बनना है। आपको मालूम है, देने, बाइबल बताती है लेना देने से कहीं उत्तम है। हालेलुया। लेना देने से कहीं उत्तम है और देने से शैतान भी घबराता है। एक बार की छोटी सी कहानी मैं बताना चाह रहा हूं। एक गांव में कुछ मसीह परिवार रहते थे और वो परिवार उस गांव में जब रहते थे तो वहां पर एक चर्च था और चर्च के बगल में पार्सनेज था, एक रहने का घर था पास्टर का, और वहां पर जितने भी पास्टर आए वो सब भाग खड़े हुए। जितने पास्टर आए सब भाग खड़े हुए, क्योंकि वहां पर भूतों ने अपना कब्जा कर रखा था, दुष्शक्तियों ने, अंधकार की शक्तियों ने अपने कब्जे को बना रखा था। गांव वाले बहुत परेशान थे कि कोई भी पास्टर यहां टिकता नहीं है, कोई भी यहां कन्वेंशन करने नहीं आता है, कोई भी प्रेयर मीटिंग करने नहीं आता है। सब यहां पे आधी रात होती है और आधी रात में सब के सब यहां से भाग जाते हैं। एक दिन एक पास्टर को बुलाया गया, कन्वेंशन में उसको इनवाइट किया गया और उसी स्थान में, उसी घर में उसको ठहराया गया। जब वो पास्टर उस घर में था, आराम से रहा, सुबह उठा, गांव वाले रात भर जागते रहे और देखते रहे कि शायद ये पास्टर अब भागेगा, अब भागेगा, अब भागेगा। रात भर वो जागते रहे, इस बात की ताक में रहे कि शायद ये पास्टर अब भागेगा। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद वो पास्टर कलीसिया के लोगों से मिला। कलीसिया के लोग उसका मुंह देख रहे थे। तब एक व्यक्ति ने कहा, पास्टर जी, क्या आपको रात में नींद आई? तो पास्टर ने कहा, हाँ, बहुत अच्छी नींद हमें आई। आपको कुछ नहीं लगा यहां पर? क्यों लगेगा हमको, क्यों लगेगा? हम प्रार्थना करके सोए, हमें क्यों लगेगा? उन्होंने कहा, आपको किसी ने परेशान नहीं किया? कहने, हाँ, परेशान तो किया, लेकिन वो हमको परेशान नहीं कर पाए। कुछ दुष्ट आत्माएं आई, उसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और जब उन्होंने मुझे घेर लिया तो मैंने अपने चंदे की थैली, अपने हदिये की थैली निकाली और निकालकर उनके सामने कर दी। सारे भूत भाग गए। तो देने के नाम से भूत भी भागते हैं, देने के नाम से। और मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन का 10वां हिस्सा, चाहे वो समय का हो, चाहे वो हमारी टाइट हो, चाहे मेरे प्रियो और कोई चीज आशीष हो, हम उसका 10वां हिस्सा जरूर दे। हालेलुया, जरूर दे। और प्रभु ने उस स्त्री को ब्लेस किया जिसने अपनी घटी में से डाला। आज हम सोचते हैं हमारे पास तो खुद ही नहीं है, आज तो हम खुद ही कंगाल हैं, आज तो हमारे महीने का खर्चा चल जाए यही बहुत है, आज हमारे जीवन में हमारे बच्चों के खर्चे हैं वो चल जाए, हम प्रभु को क्या दे? नहीं मेरे प्रियो, अपनी घटी में से देना सीखें, अपनी घटी में से प्रभु को देना सीखें। जिस प्रकार से उस स्त्री ने अपनी 2 दमड़ियों की परवाह नहीं की, उसने पूरी की पूरी 2 दमड़ी प्रभु के चरणों में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के दान में उसने डाल दी। मेरे प्रियो, दूसरी बात जो हम प्रभु के कलाम से यहां पर देखेंगे, और यहां पर एक और बात लिखी है जो दूसरी बात है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज गौर करने की बात है, क्या हम मेरे प्रियो अपने जीवन में अपने आप को जांच रहे हैं? जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और हम प्रभु के एक जगह और वचन में लेके चलेंगे, प्रभु के कलाम में प्रेरितों के काम उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक की। मेरे प्रियो, पहली आयत से 11वीं आयत में मैं पढ़ाकर समय नहीं बढ़ाना चाहता। आप अपने खुदा के कलाम में आप निकाल सकते हैं, अपने घरों में आप इसे पढ़ सकते हैं,
यहां पर प्रभु के कलाम में लिखा है, हननिया और सफेरा नाम के एक मनुष्य, हननिया नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा थी। और मेरे प्रियो, उनके पास, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, उनके पास एक जमीन थी और उन्होंने परमेश्वर से इस बात का कमिटमेंट किया, प्रभु के से कमिटमेंट किया कि जब हम ये जमीन बेचेंगे तब हम इस जमीन का पैसा प्रभु के भवन में, प्रभु के चरणों में देंगे। और मेरे प्रियो, उन्होंने जमीन को बेचा और अच्छे दाम में वो जमीन बिकी, लेकिन उनके मन में एक लालच आ गई। आज कई बार मेरे प्रियो, शैतान हमारे जहन में हमारी आशाओं को रोकता है। वो ऐसी बातों को डालता है कि परमेश्वर को देने की क्या जरूरत, उसके पास किस बात की कमी है। नहीं, परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको इस बात से सिखाना चाहता है, जब भी हम प्रभु से कोई चीज कमिटमेंट करें तो उसे पूरा करें। और जो प्रभु के प्रति वफादार रहेगा वो मनुष्यों के प्रति भी वफादार रहेगा। गौर से सुने, जो ईश्वर के प्रति वफादार रहता है वो मनुष्यों के प्रति भी वफादार रहता है मेरे प्रियो। और इन्होंने क्या किया, प्रभु से अहद बांधी, प्रभु से कमिटमेंट किया कि प्रभु जब हम इस जमीन को बेचेंगे तो हम इसका पैसा, पूरा पैसा तेरे चरणों में, तेरे भवन में देंगे। और वो जमीन बिकी, और जब बिकी तो उनके मन में लालच आ गई। जब प्रभु हमको आशीषें दे देता है, जब प्रभु हमें ब्लेस करता है, तो हमारे जीवन के अंदर क्या जाती है, लालच आ जाती है। अरे इतना प्रभु लेके क्या करेगा, अब प्रभु को देने से क्या फायदा, प्रभु के पास तो सब कुछ है, उसी ने दिया, सारा कुछ तो उसी ने दिया। नहीं मेरे प्रियो, उन्होंने जब बेचा तो उनको लालच आ गई और उन्होंने क्या किया, उस जमीन का कुछ भाग उन्होंने लाकर प्रभु के चरणों में, पूरा नहीं दिया, उन्होंने आधे से ज्यादा अपने पास रखा और कुछ भाग लाकर प्रभु के भवन में दिया। उस स्त्री का आदमी रनिया प्रभु के दास के पास गया, पतरस के पास गया। आप पढ़िएगा इसको खुदा कलाम में। वो पतरस के पास गया और कहने लगा कि ये मेरी जमीन बिकी है और ये इसका पैसा है। तो पतरस ने इस बात को पूछा, क्या तेरी जमीन इतने में ही बिकी? तो उसने कहा, हां इतने में ही बिकी है। उसने झूठ बोला वहां पर। आज उसने परमेश्वर से अहद बांधकर, कई बार हम अपने जीवन के अंदर हम खुद कमिटमेंट करते हैं कि प्रभु एक बार तू मुझे ब्लेस कर, मैं प्रभु ऐसा करने पाऊंगा, मैं प्रभु अपने जीवन का 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा, एक बार तू मुझे उठाकर खड़ा कर, एक बार तू मुझे चंगा कर, मैं अपने जीवन का 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा, मैं अपने शरीर का 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। ये कमिटमेंट हम स्वयं परमेश्वर से करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। पतरस ने फिर पूछा, क्या सच में तूने ये जमीन इतने में बेची? उसने कहा, हां मैंने इतने में बेची। और मेरे प्रियो, वो आराधनालय के डेवड़ी तक न जा पाया था मेरे प्रियो, वो वहीं पर गिरकर मर गया, वहीं पर गिरकर मर गया। कुछ घंटे बाद मेरे प्रियो, उसकी पत्नी आई और पतरस ने उसकी पत्नी से पूछा, क्या तुमने इतने में ही जमीन बेची थी? उसने इस बात को कहा, हां प्रभु हमने इतने में ही जमीन बेची थी। पतरस ने उससे कहा, यह क्या है जो तुमने एका कर लिया है? कई बार हम अपने जीवन के अंदर मेरे प्रियो एका कर लेते हैं। कई बार शैतान मेरे प्रियो हमारे जीवन के अंदर ऐसा काम करता है मेरे प्रियो कि हम एक होकर एक ही सलाह करते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे प्रियो, पतरस ने पूछा, मैं फिर से तुझसे पूछता हूं, क्या इतने में? उसने कहा, हां। तब परमेश्वर ने कहा, पतरस ने कहा, क्या तुमने एक साथ एका किया?
और मेरे प्रियो, वो देवड़ी तक ना गई थी, वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो, आज हम कई बार अपने जीवन में मेरे प्रियो इस प्रकार के काम करते हैं, और मेरे प्रियो बाइबल साफ बताती है, जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज मेरे प्रियो, हम किस नाप से नाप रहे अपने जीवन में? क्या हम प्रभु के प्रति वफादार हैं? क्या हम उसके कमिटमेंट के प्रति वफादार हैं? क्योंकि जो तुम बोगे, बाइबल कहती है, वही तुम काटोगे। उसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं, क्योंकि तुमने बोया, तुमने उसी नाप से नापा, इसीलिए तुम्हारे लिए भी वैसे ही नापा गया। इसलिए आइए, जब हम कोई चीज प्रभु से कमिट करें, जब हम उससे कोई वायदा करें, तो उसे पूरा करें, उसे पूरा करें, उस वायदे को अपने जीवन के अंदर पूरा करें, ताकि कोई भी श्राप हमारे ऊपर आने ना पाए, कोई भी ऐसी चीज, ऐसी बात हमारे जीवन में ना आने पाए जो हमारे लिए घातक हो। आइए, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए पिता, कि सच में प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है पिता। आज जितने लोगों ने खुदावन तेरे वचन को सुना है पिता, ओ पिता तू बेहतर जानता है प्रभु, इनका उठना बैठना, इनका बोना काटना, सब कुछ तू जानता पिता। ओ मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आज जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं पिता, आज जिन्होंने खुदावन तेरे कमिटमेंट को भूल गए पिता, आज खुदावन जब तुझे पुकार रहे पिता, तुझसे कह रहे पिता, उन्हें ब्लेस कर पिता, उन्हें ब्लेस कर पिता। प्रभु हम तेरे प्रति वफादार रहे, और जब हम तेरे प्रति वफादार रहते पिता, यकीनन पिता हम मनुष्यों के प्रति भी वफादार रहते पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, एक एक परिवार को ब्लेस कर पिता, एक एक परिवार जो हाथ उठाकर तुझसे मांग रहा है पिता, ओ आज की सुबह पिता उन पर दया कर पिता। इस महामारी में प्रभु तू इन पर दया कर पिता, इस महामारी से प्रभु तू इनको बचा पिता परमेश्वर। जब अब तक तूने सुरक्षित रखा है पिता, आगे भी इनकी निगरानी कर पिता। प्रार्थना करते पिता, जो गमज़दा खानदान है पिता, खुदावन जिनके अजीज उनके बीच में नहीं रहे पिता, उन्हें भी खुदावन तू शांति प्रदान कर पिता, उन्हें शांति दे पिता, क्योंकि प्रभु तेरा ये वायदा है प्रभु, तेरा ये कमिटमेंट है पिता, कि एक दिन हम आमने सामने अपने अजीजों को देखेंगे, एक दिन हम आमने सामने देखेंगे, और प्रभु ना वहां रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, वहां सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद रहने पाएगा पिता। आज प्रभु जब तेरे प्रिय लोग पिता तेरी आराधना स्तुति कर रहे पिता, तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, इन्हें छू पिता, और इसी घड़ी प्रभु इनको शांति से भर, अपने आनंद से भर, अपनी सामर्थ से भर पिता, ताकि जो वादे प्रभु इन्होंने तुझसे किए हैं पिता, उसे ये निभाने पाए पिता, अपने जीवन का 10वां हिस्सा देने पाए पिता, प्रभु ये अपने कमाई का 10वां हिस्सा देने पाए पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता, कि तेरा अनुग्रह इनके जीवन के अंदर सर्वदा बना रहे। सारी बातों के लिए प्रभु और इस अच्छी इबादत के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु एक एक जीवन को ब्लेस कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।